अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद हारिस अमीन एंड आई एम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एट एनसी क्लस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि कमिंग वीक्स के अंदर ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, और अगर वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं तो उसमें क्वारंटीन की उसकी अरेंजमेंट उनके लिए अरेंजमेंट्स क्या होंगी, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। प्लस हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसमें वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो काइंडली इस वीडियो को ध्यान तक एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और बाकी डिफरेंट कंट्री से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं ग्रेग हंट, जिनका नाम है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि कमिंग 6 to 8 वीक्स के अंदर इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है जी। उस पर जब उनसे मजीद ये पूछा गया कि एग्जैक्ट टाइम फ्रेम या एग्जैक्ट डेट क्या है, तो उस पर उनका कमेंट ये था कि एग्जैक्ट डेट या टाइम फ्रेम वो नहीं दे सकते, लेकिन जो ब्रैकेट उन्होंने दिया है दैट इज़ ऑफ 6 to 8 वीक्स। अब ये जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवलिंग होगी ये उन ऑस्ट्रेलियंस के लिए पॉसिबल होगी जो लोग फुली वैक्सीनेटेड होंगे। फुली वैक्सीनेटेड होने से मतलब ये है, अगर आप इवन पाकिस्तान में भी अगर आप देखें जो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, 2 डोजेज़ होती हैं जो आपको लगवानी पड़ती हैं, फिर आपको कंसिडर किया जाता है कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं। सेम गोज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया में जो वैक्सीन लग रही है वो फाइज़र की है और उसकी भी 2 डोजेज़ हैं। तो जब तक वो 2 डोजेज़ नहीं लगेंगी तब तक आप फुली वैक्सीनेटेड कंसिडर नहीं होंगे। बट वंस यू आर फुली वैक्सीनेटेड, उसके बाद फिर आप यूके, कनाडा, यूएसए एंड सिंगापुर की तरफ ट्रैवलिंग आपकी पॉसिबल होगी। और ये 4 कंट्रीज़ का नाम उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कोविड-19 के हेल्थ चेक्स जो हैं वो बेहतर हैं, जहाँ पे कोविड-19 को मॉनिटर किया जा सकता है और जो कि लेस रिस्की कंसिडर किया जाएगा एज़ फार एज़ कोविड-19 इज़ कंसर्न। तो इसीलिए इन 4 कंट्रीज़ का जो है नाम लिया गया है। और इसमें जो क्वारंटीन अरेंजमेंट्स की अगर आप बात देखेंगे तो वो क्वारंटीन अरेंजमेंट्स इनकी इस तरह होंगी कि आप लोग जब एक लेस रिस्की कंट्री से आएंगे तो उसमें आपको क्वारंटीन के लिए जो है आसानी की जाएगी। अब आसानी किस तरह की जाएगी वो करने के लिए ही ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले वही बात जो हम पहले भी कर चुके हैं, ट्रैफिक लाइट सिस्टम की तरफ ऑस्ट्रेलिया को जाना पड़ेगा, जिसमें ग्रीन लाइट, एम्बर लाइट और रेड लाइट। उसमें आपको डिफाइन ग्रीन लाइट का मतलब वही होगा कि जहाँ पे कोविड की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है। आपका जो एम्बर लाइट है उसमें जो लेस रिस्की कंट्रीज़ हैं, और रेड में जो ऑब्वियसली जहाँ पे कोविड के हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो लेस रिस्की कंट्रीज़ में जब आएंगे लोग, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जब वहाँ से आएंगे या ऑस्ट्रेलियन वहाँ जाके वापस आएंगे, तो अगर वो लेस रिस्की कंट्री से आ रहे हैं तो वो क्वारंटीन में तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे उनका सिर्फ कोविड-19 का टेस्ट होगा, और जैसे ही उस टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आएगा वो फ़ौरन वहाँ से एग्जिट कर सकती है। उनके लिए ये कंपल्जन नहीं होगी कि उन्होंने 10 to 14 डेज़ का जो क्वारंटीन है वो वहाँ पे कंप्लीट करना है। रेड लिस्ट वालों को तो मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया जो है वो एंट्री देगा ही नहीं, और ग्रीन जोन वालों के लिए तो ये है ही नहीं। लेकिन उनको अगर ये ट्रैवलिंग आपने अलाउ करनी है तो ऑब्वियसली ये लिस्टिंग जो है उसका प्रिपेयर होना, और उस लिस्ट में कौन कौन से कंट्रीज़ आएंगे इनको डिफ़ाइन करना, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़रूरी होगा, तभी जाके ये चीज़ पॉसिबल होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो प्लान अभी बन रहा है और बहुत शॉर्ट पीरियड में बन रहा है कि 6 to 8 वीक्स के लिए के अंदर उन्होंने ये फाइनल करना है, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो प्रेशर है बॉर्डर ओपनिंग का, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है वैक्सीनेशन के साथ। जब तक ऑस्ट्रेलियन जो हैं, जो बार बार एक स्टेटमेंट आई है स्कॉट मॉरिसन की तरफ से भी कि हम लोग तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक हम लोग सेफ़ फील नहीं करेंगे। सेफ़ ऑब्वियसली तभी फील करेंगे जब वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी, और जो कि लास्ट सर्वे हुआ था उसमें 35% जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जाना चाहते। और ये उन्होंने पहले भी स्कॉट मॉरिसन ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज करने की कि वो लोग वैक्सीनेशन की तरफ आएँ। तो ये एक इंसेंटिव देने की ही कोशिश उनको की जा रही है कि वो वैक्सीनेशन की तरफ जाएँ, क्योंकि अगर जो लोग अब्रॉड में रहते हैं, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी अब्रॉड में रहते हैं, उनको भी इस चीज़ का अच्छी तरीके से पता होगा। जो फॉरनर्स हैं बेसिकली ऑस्ट्रेलियंस हैं, इंग्लिश कंट्रीज़ में जो लोग हैं, या यूरोपियन हैं इवन, ये ट्रैवलिंग के काफ़ी शौकीन हैं, और इनका रुझान ज़्यादा ट्रैवलिंग का इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ये लोग ट्रैवलिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये एक तरीके से उनको इंसेंटिवाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, उनको इंसेंटिव देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप अपने डोजेज़ टाइमली कंप्लीट कर लेंगे तो हम आप लोगों को होपफुली जो है वो अलाउ कर देंगे डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना। और जैसे कि कंट्रीज़ का मैंने अभी आप लोगों के सामने नाम लिया, ये ऑब्वियसली वो कंट्रीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक लेस रिस्की होंगी। तो एक ऐसी कंट्री जो किसी को भी अभी ना इन होने दे रही है ना आउट, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं आने दे रहे, जो टूरिज़म को नहीं आने दे रहे, जो लोग इवन स्टेट बॉर्डर्स में इतना प्रॉब्लम है, दूसरे शहर में जाने में इतना प्रॉब्लम है, वो उनके लिए इशू बना हुआ है।
अगर ऐसी कंट्री से अगर आपको ये न्यूज़ मिल रही है कि कमिंग 6 to 8 वीक्स में उनके नेशनल जो हैं बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ और एक स्टेप फॉरवर्ड एक बॉर्डर ओपनिंग की तरफ। और जिन लोगों को ये लगता है कि बॉर्डर्स बंद ही रहेंगे और वो ओपन करना ही नहीं चाह रहे, और मैं ये कमेंट सेक्शन में पढ़ता रहता हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि जी कोई प्रेशर नहीं है उन पे, वो होल्ड कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। अगर उनके ऊपर प्रेशर ना हो तो इस तरह के स्टेप्स लेने के भी मेरा अपना ज़ाती असेसमेंट है मेरी कि ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत नहीं है कि वो इस तरह के स्टेप्स ले और बॉर्डर्स को जो है वो ओपनिंग करने की तरफ वो जाएँ, या इवन अपने ऑस्ट्रेलियंस को भी इजाज़त दें। ये जो जितने स्टेप्स हैं सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को बुलाने वाले, अक्टूबर नवंबर बाय द एंड ऑफ 2021 जो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को बुलाना शुरू करेंगे। उसके अलावा ये जो अब ऑस्ट्रेलियंस के लिए वो टूरिज़्म के लिए जो प्लान दे रहे हैं कि कमिंग 6 to 8 वीक्स में, यानी कमिंग 2 महीने में, तो अगर प्रेशर नहीं है तो मेरा ख्याल है ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कैटेगोरिकली ये चीज़ आप स्टूडेंट्स जो समझते हैं वो ये है कि वो कैटेगोरिकली कह चुके हैं हमने तो ओपन करना ही नहीं है। 2024 तक भी मैं सुनता हूँ स्टूडेंट कहते हैं हम लोगों ने ओपन नहीं करना। तो अगर एज ये सच है तो इस तरह की प्लान्स या इस तरह के पायलट प्रोग्राम्स बनाने की तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। पहले वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तक महदूद था पायलट प्रोग्राम वाला, अब वो टूरिज़्म पे भी ये स्टार्ट करें। तो इसका मतलब कैटेगोरिकली जो एक, अब देखिए आप या मैं, न्यूज़ जब कोई आती है या जब कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं हम उस पर अपनी असेसमेंट दे सकते हैं। फाइनल तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जो भी स्टेप्स वो ले रहे हैं, कि आप लोगों को ये देख के या पढ़ के ये फील नहीं होता कि वो सारे स्टेप्स वो लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि वो बॉर्डर्स जो है उनको एसएप ओपन कर सकें। ये सारे स्टेप्स वो सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं ताकि एज सुन एज पॉसिबल ये काम हो सके। स्टूडेंट्स को लेके भी, अब टूरिज्म को लेके भी हो सकता है कमिंग दिनों में जो आपके स्किल वर्कर्स हैं उनके लिए भी कोई ना कोई प्रोग्राम्स आए। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा सोचा करें, अच्छा पढ़ा करें और अच्छी उम्मीद रखा करें, तो इंशाल्लाह होपफुली बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, लेटेस्ट अपडेट आई थी, तो एज अ कंसल्टेंट आई फेल्ट दैट इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया है। काइंडली कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, और अगर आपको न्यूज़ से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मेरे से कर सकते हैं, कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाह रहे हैं मैं करूँ तो काइंडली हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।